जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट को इस वक्त की बेहद ही इंपॉर्टेंट जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट जानकारी देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है 18,000 पदों पर होगी भर्ती। माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ऑफिशियली तौर पर घोषणा कर दिया है और भर्ती विज्ञापन भी आप लोगों के लिए प्रकाशित हो चुका है, जारी हो चुका है। तो बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ करना है, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना है। आपको बताना चाहता हूँ कि इन 10 विभाग में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसीज निकल के आया है। सबसे पहले तो शिक्षक के पोस्ट हैं, फिर हॉस्टल वार्डन के हैं, आमीन पटवारी के हैं, एडीओ के हैं, सीएफ एंड डीएफ के हैं, आरआई के हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक के, सहकारिता विभाग के, ट्रैफिक पुलिस के, जेल प्रहरी के हैं और वन विभाग। तो इन सभी 10 विभाग में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसीज निकल कर आया है और ये सभी वैकेंसीज आपके जो है पूरे के पूरे व्यापम के द्वारा एग्जाम्स लिए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो है छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी में 189 पदों पर भी महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन निकल के आ चुका है और आप जो है 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 20 दिसंबर को रात के 11:59 तक आप जो है आवेदन कर पाएंगे और आप जो है डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, नायब तहसीलदार बन सकते हैं, मुख्य लेखा सेवा अधिकारी आप जो है बन सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अधिक पोस्ट जो है नायब तहसीलदार के टोटल जो है 70 पोस्ट हैं 189 पोस्ट में। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ शिक्षक के बारे में। इसका सीजीटेट एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो चुका है, 21 अक्टूबर को सीजीटेट का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी तक जो है 12,489 शिक्षक भर्ती परीक्षा का ऑफिशियली तौर पर जो है नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आया और हर एक स्टूडेंट यही सोच रहे हैं और सीजीटेट एग्ज़ाम्स में जो है 80,000 स्टूडेंट ही सीजीटेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएँ। तो आप लोगों का यही डाउट से प्रश्न है कि शिक्षक के 12,489 पोस्ट के लिए आखिरकार भर्ती विज्ञापन कब जारी होगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि कुछ दिन का इंतजार कीजिए, 15 से 20 दिसंबर के बीच में आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके साथ हॉस्टल वार्डन की बात करें तो छात्रावास अधीक्षक के पोस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑफिशियली तौर पर भर्ती विज्ञापन जो है हॉस्टल वार्डन के लिए हो चुका है और छत्तीसगढ़ में जो है छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन के जो है 400 पदों पर, जी हाँ 400 पदों पर आप लोगों के लिए हॉस्टल वार्डन की भर्ती होने वाला है और आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगा और हॉस्टल वार्डन में सबसे ज़्यादा मास्टर स्ट्रोक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसमें मैथ्स से रीजनिंग अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसमें सबसे अहम इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर से अकेले 50 अंकों के 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, व्यापम में जो है एक नियम होता है कि आपको हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर्स में आपको 50 में 25 नंबर लाना है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। मैंने ITI कोपा किया है और उसमें कंप्यूटर्स की कंप्लीट A to Z नॉलेज है और आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको परेशान होने की, घबराने की कोई भी बात नहीं है। और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि आपको जो है 50 में से 25 नंबर के आपका 45 नंबर आ जाएगा। और यदि आप बुक से तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए परीक्षा मंथन ले सकते हैं। परीक्षा मंथन की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको कंप्यूटर्स के बारे में ज़ीरो नॉलेज है फिर भी आप जो है ज़ीरो से हीरो बन जाएंगे अगर आप जो है परीक्षा मंथन की बुक से पढ़ाई करेंगे। तो अब बताना चाहता हूँ आमीन पटवारी के बारे में, जो सिंचाई विभाग में आता है, जल संसाधन विभाग में। तो आमीन पटवारी के 288 पदों पर काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसीज निकल कर आए हैं, जो नदी में, नहर में, इन सभी में कार्य करते हैं। तो आमीन पटवारी के क्वालिफिकेशन आपका 12वीं पास है, 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए और इसके साथ आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। यदि आपने ITI कोपा किया, DCA किया, PGDCA किया, BCA किया या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया, क्योंकि कंप्यूटर्स के 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स से डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और आमीन पटवारी में कंप्यूटर से 20 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके ADO के। तो ADO जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट होता है। ADO एक अधिकारी लेवल का पोस्ट होता है और इसके लिए सिंपल है क्वालिफिकेशन। ADO के 250 पदों पर जो है महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन निकल के आ गया है 250 पदों पर। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से सिंपल है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल, चाहे आपने BA के हो, BSc के हो, BCom के हो, BCA के हो, फिर इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, BTech कोई भी हो, BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, सभी सब्जेक्ट चलेगा, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए और रोजगार पंजीयन होना चाहिए। और इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपको 35,000 रुपये पर मंथ मिलता है। और इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले तो आपका रिटर्न एग्जाम्स होता है, देन इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो रिटर्न एग्जाम्स को क्वालिफाई कीजिए, रिटर्न एग्जाम पर सबसे ज़्यादा फोकस करना। अब बात करें हम CF एंड DF के, तो CF एंड DF के जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट हैं। CF एंड DF के जो है छत्तीसगढ़ में 3,000 से भी कहीं ज़्यादा पोस्ट आप लोगों के लिए आने वाला है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। और इसमें सबसे बेहद इंपॉर्टेंट होता है आपका फिजिकल, क्योंकि फिजिकल में अगर आपका अच्छे से नंबर आ जाए तो उसके बाद रिटर्न एग्जाम में यदि कम भी नंबर आए तो भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल और रिटर्न
दोनों एग्ज़ाम्स को, दोनों पेपर को मिलाकर आपका जो एक मेरिट लिस्ट है, जो एक मेरिट बेस जो है तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले फिजिकल एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। अगर फिजिकल एग्ज़ाम ही आपका क्वालिफाई नहीं होगा तो आप जो है रिटर्न एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे। अब बात करें आपके आरआई के, रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजस्व निरीक्षक, तो यदि आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के 198 पदों पर जो है भर्ती आपका होने वाला है और इसके लिए भी आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब बात करें हम सबसे बेहद इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वैकेंसीज़ के, तो वो है आपके सहकारिता विभाग। आज तक जो है कभी भी छत्तीसगढ़ में इस 20 से 22 सालों में जो है कभी भी इतने वैकेंसीज नहीं आए जितना इस समय आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। तो सहकारिता विभाग में अकेले जो है 3000 पदों पर काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती होने वाला है और एक के बाद एक जो है आपको वापम की तरफ से जो है बहुत ही दिशा निर्देश भर्ती विज्ञापन नोटिफिकेशन प्रकाशित किए जाएंगे, जिसमें 1700 पोस्ट अकेले समिति प्रबंधक के होंगे और 2058 पोस्ट आपके हर 5 समितियों में एक सुपरवाइज़र का होने वाला है। और ये सभी आपके जो है मंडी जो होते हैं, सोसाइटी जहाँ पर धान बेचे जाते हैं, वहाँ पर ये वैकेंसीज निकल कर आया है। 3000 पोस्ट है और इसमें अगर हम सैलरी की बात करें कि कितना वेतन आपको मिलेगा, तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपको 15,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक आपको पर मंथ सैलरी जो है देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट, बिगेस्ट अमाउंट होता है। अब बात करें ट्रैफिक पुलिस के और जेल प्रहरी के, तो दोनों के लिए ट्रैफिक पुलिस के लिए 2000 पदों पर भर्ती होना है और जेल प्रहरी के भी 2000 पदों पर आपका भर्ती होना है। तो इसमें सबसे पहले बात आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए और इसमें फिजिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होगा ट्रैफिक पुलिस, यदि आप जेल प्रहरी बनना चाहते हैं तो। और वन विभाग में भी 291 पदों पर भर्ती होना है। और आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो है फिज़िकल एग्ज़ाम्स हो चुका था, लेकिन CGPSC का अभी तक जो है इंटरव्यू जो है रुका है, तो कुछ ही दिनों का इंतज़ार कीजिए। और इसके साथ ही SI भर्ती परीक्षा जो 6 नवंबर को एग्ज़ाम्स होने वाला था, जिस पर स्टे लग चुका था, अब कुछ ही दिनों में जो है SI भर्ती, जो SI सब इंस्पेक्टर सूबेदार प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक है, इसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आने वाला है 975 पदों पर, तो इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। और SI भर्ती परीक्षा के लिए 70,000 स्टूडेंट प्री एग्ज़ाम्स के लिए क्वालिफाई हुए हैं और तकरीबन फॉर्म की बात करें तो 4 से 4.5 लाख स्टूडेंट ने जो है फॉर्म किया, तो 70,000 स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाएँ। और उसके बाद फिर से आपका जो है फिज़िकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, रिटर्न एग्ज़ाम्स होगा, इस तरह से आपका जो है सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर जो है देखने को मिलता है। तो वर्ष 2018 से ये SI भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हुआ था और 2022 हो चुका है, 4 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है पेपर ही नहीं हुआ है। तो आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपकमिंग नोटिफिकेशन निकल कर आ सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में 18,000 से भी ज़्यादा पदों पर आप लोगों के लिए वैकेंसीज आने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट को भी नई वैकेंसीज के बारे में जानकारी अप टू डेट जो है मिल सके। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।